हैप्पी मदर्स डे। जो हमें सुन रहा है, आप लोगों को मेरी और मेरी मामा की तरफ से ढेर 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 सारा प्यार। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। अपने माँ बाप को ना जानना चाहिए, और जानने के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होती है। वैसे तो एक छोटी सी गेम है जो आज मैं खेल रहा हूँ अपनी मामा के साथ, कि हाउ क्लोजली आई नो माई मॉम। 5-6 क्वेश्चंस करेंगे, मामा से सवाल करके मैं सोचूंगा, लिखूंगा कि मामा के बारे में मैं कितना जानता हूँ। फिर उसको कंपेयर करेंगे मामा के आंसर के साथ, और देखेंगे कि 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चंस जो भी मैं रैंडम पूछ रहा हूँ उसमें कितनी लाइकनेस, मुझे कितने हद तक अपनी मैं माँ को जानता हूँ। वैसे तो ये छोटी सी गेम है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? यू शुड डेफिनेटली कम्युनिकेट। दिस इज़ माई लव लैंग्वेज फॉर माई मॉम। जानो, पहचानो इस उम्र में इनको क्या चाहिए, what do they actually feel, what do they want, what do they like, what makes them feel happy। जब ये चीज़ें पता चलती हैं तो फिर हम वही काम करते हैं, ये खुश हो जाते हैं। जैसे मैं बोलूँगा मुझे एक्सरसाइज करने से खुशी मिलती है, तो अम्मा मुझे एक्सरसाइज करने जिम ले जाएंगी। जब मैं उदास हूँ, मुझे कुछ खा के अच्छा लगता है, मेरी अम्मा वो बना लेंगी। ये छोटी छोटी चीज़ें दैट मेक्स अस हैप्पी, तो ये हमें करनी चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन अपनी मामा से मैं कर रहा हूँ, रैंडम लाइफ क्वेश्चन है माँ। आप इसको नहीं देख सकते, इसको सिर्फ ये देख सकते हैं। वेयर इज द डस्टर? ये डस्टर है। ओके, बिस्मिल्लाह। पहला सवाल हम आपसे ये करेंगे कि फेवरेट मैं 2 से 3 चीजें लिखूंगा, आप अपने पहले मैं लिख लेता हूँ। इधर आप नहीं देखेंगी, उधर नहीं देखेंगी, मुझे देखेंगी। ईमानदारी होनी चाहिए ना। क्या है आपका फेवरेट कलर? कलर मेरा फेवरेट आप लोगों को पता है, अच्छा सा ही पता है। मेरा ख्याल है मेरे जितने भी ससुराली हैं, मेके वाले हैं, दोस्त हैं, सबको कि मुझे पिंक और ग्रीन कलर पसंद है। पिंक एंड ग्रीन, मैंने ब्लू भी लिखा था। अच्छा, ब्लू भी पसंद है, अच्छा लगता है बहुत, लेकिन पिंक अगर 3 में किया जाए तो। सो यहाँ पे मेरे पास एक स्कोर आ गया। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, खाने पीने में फूड प्रेफरेंसेस में मैं 3 चीजें लिख रहा हूँ। खाने में आपको क्या चीज अच्छी लगती है? दाल चावल, चाय पराठा। दाल चावल, दाल सब्जी और बारबेक्यू मैंने लिखा था। पराठा, चाय, ये भी आपको पसंद है? ये मैंने मिस किया था। मैं चाहता नहीं हूँ कि ये खाएं, लेकिन इनको पसंद है। लेकिन मैंने स्टार्ट दाल चावल से किया हुआ था। दाल चावल इज हर फेवरेट। उसके ऊपर ये डालती हैं अपनी चटनी, जो लाजमी होती है, वो टमाटर की बनी हुई और वो पुदीने की बनी हुई मिक्स चटनी होती है। दैट इज व्हाट शी लाइक। ओके, अब हमारे पास क्योंकि आपने मुझे डस्टर ला के नहीं दिया, तो मैं इसी से ही रब करके 2 और सवाल करता हूँ। पाकिस्तान की बात करते हैं। फेवरेट प्लेस? पाकिस्तान तो पूरा ही खूबसूरत है, जहाँ चले जाएं बहुत खूबसूरत है। फेवरेट प्लेस की मैं बात करूंगा। और दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, फेवरेट प्लेस में मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। कौन सी जगह आपको पसंद है? हैदराबाद बहुत ज्यादा पसंद है, यानी अगर मेरा बस चले तो मैं वहीं घर बना के रह लूं। हैदराबाद बहुत पसंद है। और कोयटा। मैंने
मरी, एबटाबाद और पहाड़ और नेचर, वो कोयटा माशाल्लाह पहाड़, वही बात हो नेचर, जाती पानी। है कि पाकिस्तान पूरा ही इतना खूबसूरत है कि हमें इतने दफा हमें चांस मिला, अमेरिका चले जाएं, इंग्लैंड मेरी अम्मा चले वो जाएं। वाहिद औरत है जिन्होंने अमेरिकन मैं अपने बच्चों को नेशनैलिटी भी और लेके पीआरशिप कैंसिल की 1998 में। तो इन लोगों को चांस मिला बट दे रिफ्यूज। इन्होंने, मेरे वालिद साहब ने भी और मेरी वालदा ने भी कहा कि हम पाकिस्तान में रहेंगे और पाकिस्तान से नहीं जाना। इनफैक्ट 2001 में पूरी की पूरी फैमिली पीआर आ गई थी बट वी रिफ्यूज बिकॉज वी विल बी लिविंग इन बिल्कुल। पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद, बहुत खूबसूरत है पाकिस्तान और बहुत सुकून है इधर। हकीकत में अगर आप वाकई दिल से मोहब्बत आपको करते हैं, फैमिली में, अपने पूरे घर में, आपका खानदान में, ननियाल, ददियाल और पूरे घर की बात करें, हु इज योर फेवरेट और आपका लाडला कौन है? ये सवाल तो बहुत गलत बात है। माशाल्लाह सभी एक दूसरे से बढ़ चढ़ के हैं, सब बहुत अच्छे हैं। अगर माजी में जाएं तो मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती थी, करती हूँ और करती रहूँगी। वो आज भी, उनके सारे सबक मेरे सामने हैं, मैं उसी के मुताबिक चलती हूँ। और फिर अल्लाह ताला सेहत ज़िंदगी दे। मेरे वैस के अंदर मेरे भाई की बहुत शबाहत और बहुत आदतें हैं, बहुत ज़्यादा। इसने शायद थोड़ा ज़्यादा टाइम उनके साथ गुजारा है, ये वजह है या जो भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसका दिल जिस तरह से मेरे भाई का बहुत बड़ा दिल था, इसका माशाल्लाह बहुत बड़ा दिल है। तो लाडला है, आप लाडला कह लें, ये मेरा लाडला है। क्योंकि इसकी जो खूबियाँ हैं, मेरा ख्याल है मैं नहीं गिन सकती। आज के दौर में इस तरह से फरिश्ता मैं कहती हूँ। अल्लाह ताला अल्लाह ने मुझ पर बहुत बड़ा करम किया, राजी हो जाए हमसे। माशाल्लाह। सारे बच्चे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे से बढ़ चढ़ के हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे हो जाता है कि मैं कोई नाजायज बात भी बोलूं तो सर मेरा वैस झुका अल्लाह देता है। ताला हमेशा हमेशा अल्लाह मुझे मेरे सब इस बच्चों काबिल के करे कि साथ मैं अपने माँ बाप के मुंह से निकली हर जायज़ ख्वाहिश पूरी कर सकूं इंशाल्लाह। आखिरी सवाल ये है कि मेरी कौन सी एक ऐसी आदत है जो आपको बहुत पसंद है? तो मैंने अभी बातों में मैंने बोल भी दिया कि माशाल्लाह माशाल्लाह आपका जैसे दिल बहुत बड़ा है, देने के मामले में भी, माफ करने के मामले में भी। मैं सबको माफ करता हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं खुद सबसे बड़ा गुनहगार हूँ। हाँ, और फरमा बरदार माशाल्लाह, बहुत तंग भी बहुत, ये नहीं है कि तंग किया, बहुत ज्यादा तंग है, अभी भी तंग करते हैं, मजा आता है मुझे इसके तंग करने में। लेकिन ये है कि माशाल्लाह मैं अगर इससे नाराज हो जाऊं, बेशक नाजायज पे मैं नाराज हो जाऊं, ये उस वक्त तक घर से नहीं जाएगा, जो सबसे बड़ी इसकी खूबी है। और मैं समझती हूँ इसकी कामयाबी का राज ही यही है, निकल जाएगा दरवाजे से, दोबारा वापस मुड़ेगा, मुझे राजी करेगा। खाली मुझे नहीं, अपने वालिद को, अपने बहन भाइयों को, जो भी इससे मेरे से मेरा कोई भी सर्कल में नाराज हो जाए, खूबी है। मुझे तकलीफ होती है बिकॉज जब मुझे पता, या तो मुझे पता ना हो कि कोई मुझसे नाराज है। हाँ। ऐसा भी बहुत दफा हुआ है, मुझे पता ही नहीं होता क्योंकि मैं बेध्यानी में बहुत ऐसी चीजें, ऐसी बातें कर जाता था जो पता ही नहीं होता था। बाद में पता चलता था 2 महीने बाद कि फूफो मुझसे नाराज है। कोहाट से वो लोग आए, पिंडी में हमारे साथ स्पेंड किया टाइम, मेरा भाई है उसकी शादी पे आए, मुझे 3 महीने बाद पता चला, मैं फ़ौरन राज़ी किया। अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो मुझे पता नहीं है, हाँ बिल्कुल, तब तो नहीं, लेकिन अगर मुझे पता हो कि दानिस्ता तौर पे मैंने ज़्यादती की है, खुदा ना खास्ता या मेरे से कोई हर्ट हुआ है, तो मुझसे जब तक मैं माफ़ी ना मांग लूँ, ये काम मेरी वर्क प्लेस पे भी है, वेरी एक्टिव में मैं जॉब करता हूँ, सबके साथ मेरा ताल्लुक ऐसा है कि मैं कर देता हूँ ऐसी कोई बात जिससे वो हर्ट हो जाते हैं। बाद में फिर मुझे सुलह सफाई करके उनसे माफ़ी मांग के गले लगा के, फिर वो जेनिटोरियल स्टाफ हो, मेरे कोलीग्स हों, कोई ट्रेनर हो, जिम में कोई क्लाइंट हो या कोई रैंडम स्ट्रेंजर आ जाए, आई जस्ट वांट टू स्प्रेड एंड शेयर लव, ताकि मेरे बाद मुझे याद किया जाए तो अच्छे अल्फाज में याद किया जाए और मैं कभी भी किसी को जानते बूझते तकलीफ और अजियत ना दूँ। जाने हो या अनजाने, अगर किसी इंसान को आप खुश कर सकते हो, उनसे दुआएं ले सकते हो, तो अल्लाह आपसे राज़ी होता है। और मैंने एक जगह ये बात पढ़ी थी कि इंसान का दिल तोड़ने वाला कभी भी उस दिन में अल्लाह नहीं आ सकता। तो दरूद शरीफ पढ़ें, मेरे माँ की ज़िंदगी के लिए दुआ करें, रिक्वेस्ट करूँ सब माँ से। बेटे ने माशाल्लाह मुझे ये अच्छे तरीके से जानता है, मेरी हर पसंद नापसंद को इसको पता है, लेकिन ये मेरा ख्याल है आप लोग को सिखाने के लिए